हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो, आज के दिन इसका क्वार्टर वन का नंबर आना था और नंबर आ भी चुका है, लेकिन पहले आप जानते हो कि हमेशा आपको जियो का नंबर आता है और यहाँ पे जियो का नंबर यदि हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट से यदि चेक करेंगे, ठीक है आज, लेकिन आज के दिन यहाँ पे 2.5% का कमजोरी है। और आप जानते हो कि पूरे निफ्टी 50 मतलब पूरे मार्केट में ही प्रेशर है आईटी सेक्टर के कारण, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो रिलायंस भी इससे आपको रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले आपको जो जियो फाइनेंशियल का नंबर चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले जियो का नंबर चेक करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिलायंस का क्वार्टर वन का नंबर आ चुका है तो हम लोग आपको वहाँ भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसके बारे में सही से समझना आप। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको कि साफ तौर से 12% का जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे रिलायंस जियो में। ठीक है, अब चलो ये समझ आपको आ गया होगा। मतलब देखो यहाँ पे 4863 करोड़ है, मतलब कि 2022 में इसका नंबर आपको होगा 4200, ऑलमोस्ट आपको 80 करोड़। ठीक है, तो 4280 करोड़ से यहाँ पे आपको हो चुका है कितना, 4863 करोड़, जो 12% का यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको पूरे का रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। ठीक है, चलो अब लोग यहाँ पे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे क्या देखने को मिला है। तो देखो यहाँ पे 2,24,000 करोड़ से आपको घटकर यहाँ पे हो गया है 2,14,000 करोड़ ईयर के हिसाब से। और यदि हम लोग यहाँ पे जो आपको क्वार्टर भी यदि चेक करें तो यहाँ पे कुछ नंबर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2,19,000 से घटकर यहाँ पे हो गया है 2,14,000। मतलब कि यहाँ पे सेल्स में ही कहीं ना कहीं कमी आते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर भी और यहाँ पे क्वार्टर भी। ठीक है, चलो हम लोग ये चेक करते हैं क्या कंपनी खर्च में यहाँ पे कंट्रोल की है। तो देखो यहाँ पे कंपनी ने खर्च में कंट्रोल किया है। ठीक है, 1,97,000 करोड़ से आपको घटकर यहाँ पे हो चुका है 1,90,000 करोड़। चलो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे सही लगी क्योंकि यहाँ पे कंपनी का सेल्स से थोड़ा यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन कंपनी खर्च में कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा अभी आपका गेम हो जाता है। यहाँ पे आपका जो है साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या 1,000 करोड़ का डिफरेंस है भाई। फिर यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर चेक करें तो यहाँ भी 21,000 करोड़ से आपका 18,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। 21,000 से घटकर यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में भी सेम उसी तरह का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब नंबर यहाँ पे सही नहीं आ रहा है और ये कहीं ना कहीं मार्केट इसे आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा आप लोग यहाँ पे सवाल होता है और अब हम लोग उसके बारे में सही से समझते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो नहीं, अभी हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को किस तरह से, मतलब मार्केट इस नंबर को कैसे यहाँ पे समझती थी, मार्केट को लगता है कि हाँ भाई नंबर यहाँ पे सही है, मतलब कि यहाँ पे आपको गेन होगा, और यदि नंबर सही नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट भी होते हुए दिखाई दे सकता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई जब नंबर खराब है तो मतलब गिरावट ही होगा? ऐसा नहीं होता। शायद आपने अभी तक ऐसी कंपनी का भी रिजल्ट नहीं देखा है जब यहाँ पे ब्रोकर आपको ये बोलते हैं कि नंबर मतलब माइनस में आएगा लेकिन कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यदि मार्केट का नंबर मतलब जो स्टॉक का नंबर सही आ जाता है तो फिर और ज़्यादा यहाँ पे गेन होता है, और यदि नंबर कभी खराब भी आ जाए तो भी यहाँ पे गेन होता है। तो इस चीज़ को अभी तक आपने नहीं समझा है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे यहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिलायंस का जो नंबर है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे मंडे के दिन, क्योंकि मंडे दिन हम लोग यहाँ पे सही से मालूम चलेगा। बाकी आप लोगों को इसके बारे में सही से मालूम चल गया है कि भाई जियो फाइनेंशियल का जो यहाँ पे आपको प्राइस जो है यहाँ पे मतलब पीडी जो है आपको वो यहाँ पे 261 रुपया आपको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि देखो जो यहाँ पे सेशन बंद हुआ था उस समय इसका प्राइस था कुछ और अभी ऑलमोस्ट आपको 2589 भी मतलब कल के दिन आपको सेटल होते हुए दिखाई दिया, तो मतलब 261 का जो यहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिला है और यही इसका यहाँ पे आपको स्टॉक का डिस्कवरी प्राइस है। ठीक है, अब इसके बारे में सही से आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और बहुत लोग यहाँ पे अभी जानना चाह रहे हैं कि ये कब तक आते हुए दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे कंपनी ने आपको ये बोला है 30 से लेकर 45 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस, ऐसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी ने ये बोल दिया है कि यहाँ पे दिवाली के पहले सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे वेट करके चलो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपने
सही टाइम पे बाय किया हुआ है तो फिर आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक शेयर मिल जाएगा जियो फाइनेंशियल का, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। चलो अब इसके बारे में सही से समझ में आपको आ गया होगा और मैंने शॉर्ट में सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। और हाँ देखो, कंपनी खराब नहीं है, यदि आप मुझसे पूछोगे तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए। खास तौर से जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए, जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर से ये होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हर कुछ यहाँ पे सिखा देगा, पेशेंस, डर, और साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको रिटर्न भी देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पे 5 साल का यदि चेक कर ले, इसका रिटर्न 128% का यहाँ पे एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसे आप सही से समझना। बाकी जो डाउट है वो आपको कमेंट जरूर से पूछना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।